साथियों, जय आदिवासी, जय जोहार, जय मूल निवासी। देश भर में आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार एवं आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से विस्थापित करने के लिए, आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू बनाकर उनकी मूल पहचान को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार करने के लिए और वन विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से जंगल के आसपास रहने वाले आदिवासियों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर या जानवरों या जंगल का संरक्षण के नाम पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने के विरोध में और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की मूर्ति के माध्यम से लगभग 72 गांव के आदिवासियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए गुजरात में जो षड्यंत्र चल रहे हैं उसके विरोध में और विकास के नाम पर आदिवासियों को नेशनल कॉरिडोर के नाम पर, नेशनल अभयारण्य के नाम पर, औद्योगिकरण के नाम पर, तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे थे उसके विरोध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 3 चरण में चरणबद्ध आंदोलन किया था। पहला चरण 23 जून 2021 को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जो बड़े पैमाने पर सफल रहा। दूसरा चरण 15 जुलाई 2021 को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया, जो लगभग 18 राज्यों में और 455 तहसीलों में ये बड़े पैमाने पर सफल रहा। और तीसरा चरण 29 जुलाई 2021 को जिला स्तर पर विशाल रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो बड़े पैमाने पर सफल रहा। इस चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा संदेश गया है। जो मुद्दे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने देश के आदिवासियों के राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के आदिवासियों के मुद्दे उठाए थे, ऐसे मुद्दे अभी तक आदिवासियों के किसी भी संगठन ने इतिहास में नहीं उठाए और न ही वो देशव्यापी आंदोलन रहा और न ही वो चरणबद्ध इस तरीके से कोई आयोजन हो पाया। और इंडिपेंडेंट रूप से ये जो हुआ है, ये किसी भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन का किसी का भी साथ सहयोग नहीं था। ये आत्मनिर्भर होकर के आदिवासियों ने देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन सफल किया। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इस आंदोलन से आदिवासियों में आत्मनिर्भर होकर के स्वाभिमानी और स्वावलंबी बनने का एक संदेश दिया और वो संघर्ष, आत्मनिर्भर होकर के संघर्ष करने की उनमें प्रेरणा, उसके अंदर उनके अंदर आत्मविश्वास जगा। उनको संविधान के तमाम नियम, कानून, कायदों की जानकारी, जागरूक हुए। पुलिस प्रशासन या अन्य तरीके से उनको कैसे रोका जाता है उसके बारे में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर संघर्ष किए, कानून की जानकारी हुई उनको और उनके अंदर संघर्ष करने की ट्रेनिंग मिली उनको। ये ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण होना बहुत खुशी की बात है। और इस आयोजन में विभिन्न संगठनों ने जाहिर समर्थन किया और
उन्होंने हमारे चरणबद्ध आंदोलन में सहभागिता दर्ज करवाई। जहां ऐसे राज्य और ऐसे जिले भी है जहां आदिवासी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बैनर के तले हमारे आदिवासियों के चरणबद्ध आंदोलन को रैलियां, धरना प्रदर्शन करके और राष्ट्रपति के नाम पर उन्होंने ज्ञापन दिया। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों का मैं धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करने के लिए आज लाइव आया हूँ। इसमें तमाम प्रकार के जो संगठन थे, मैं उनका कुछ संगठनों के नाम लेना चाहूँगा। इसमें मुख्य रूप से जो 52% ओबीसी है, उसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, राष्ट्रीय घुमंतू जनजाति मोर्चा नई दिल्ली, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय गौर बंजारा क्रांति सेना, राष्ट्रीय किसान मोर्चा नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन नई दिल्ली, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ये कुछ जिलों में हमारा साथ सहयोग किया। गोंडवाना महासभा और कोयतुर गोंडवाना महासभा, इन्होंने भी कुछ जिलों में हमारे अपने अपने झंडे लेकर के ये सम्मिलित हुए। बहुजन मुक्ति पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा, ऐसे तमाम तरह के संगठनों ने हम लोगों को साथ सहयोग किया। इन सभी को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। और इसी तरीके से आप ने हमारे इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सफल करने में बहुत बड़ी भूमिका और योगदान दिया है, साथ सहयोग दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और आशा अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों में आप हमको साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।